को ऐसे पढ़ो, एसएसटी को ऐसे पढ़ो, ये तो तुम्हें हर कोई बताता है ना। बट आज मैं तुम्हें एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूँ, केवल एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम आसानी से क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में आराम से 95 का जो तुम्हारा गोल है, वो जो तुम्हारा सपना है, उसको तुम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, टाइटल तुमने देखा होगा कि मोस्ट इजीएस्ट वे टू स्कोर 95 इन क्लास 9th या फिर क्लास 10th। अब तुम भी शॉक हो गए होगे कि भैया ऐसा क्या तरीका बताने वाले हो जो कि बहुत आसान है। हमें तो ऐसा लगता था कि यार भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, भैया 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, भैया ट्यूशन जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, मुझे पता है। बट आज मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बताऊंगा और ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे आसान तरीका। बट इस आसान तरीके को मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले उस आसान तरीके को लिख भी देता हूँ। देखो आसान तरीका क्या है, केवल तीन अक्षर, 3 लेटर्स का एक वर्ड है। क्या है देखना, WHY, ये है। अभी तुम बोल रहे होगे भैया WHY ये क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, एक स्टोरी से समझाता हूँ। पिछले साल की बात है, तुम्हारा जो सीनियर बैच था उसकी एक कहानी तुम्हें समझाता हूँ। एक स्टूडेंट था जो कि क्लास 9th के अंदर ना 40% लेकर आता है, मतलब बड़ी मुश्किल से पास होता है, पढ़ने में बहुत बेकार, बहुत ज्यादा बेकार। क्लास 9th क्लास 10th में सितंबर में जब हमने इस चैनल को स्टार्ट करा था, 9th और 10th का जो हमारा चैनल है इसको हमने स्टार्ट करा, तो उसी समय पर मेरे पास एक मेल आता है, वो उसी स्टूडेंट का था। वो स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि भैया मेरे साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। उसने अपना कांटेक्ट नंबर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैंने उससे बात करी, मैंने उसको फोन करा। पिछले साल सितंबर की बात बता रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि यार क्या हुआ, तो उसकी वर्डिंग सुनना बहुत दिक्कत। उसने ये बोला भैया मेरी क्लास 9th में 40% थी। मैंने कहा अच्छा। मैं जब तक मैंने पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी थी, मैं ढंग से नहीं पढ़ता था, बट जैसे ही मैं क्लास 10th के अंदर आया तो मैं सीरियस हो गया, मुझे पढ़ना था भैया, मेरे अंदर एक आग थी, मुझे स्कोर करना है। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की भैया, मैंने हर रोज मेहनत करी, मैंने 6-6 घंटे पढ़ा। भैया मेरे पेरेंट्स ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं केवल स्कूल जाता हूँ और मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, बट भैया उसके बाद भी मेरे नंबर नहीं। भैया कभी मेरे पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो एक छोटे घर में रहता था, तो कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता था। तो बोलता भैया ऐसी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी कभार मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा मन इधर उधर घूमने लगता था, कभी मैं फोन पे चला जाता था। मैं भैया देखना तो आपकी वीडियो चाहता था, मैं जब अपने लैपटॉप को चलाता था ना तो मैं आपकी वीडियो देखता था, बट अचानक से पता नहीं कैसे मैं किसी व्लॉगिंग चैनल के ऊपर चला जाता था। वो होते हैं ना जो कि व्लॉग करते हैं, डेली व्लॉग्स वगैरह, उधर चला जाता था। कभी भैया मैं गेमिंग करने लग जाता था, गेमिंग करने लग जाता था, और वो भी मम्मी पापा से छुप छुप के। यही ये प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती रहती है। भैया जब मेरी समर वेकेशन आई तो मैंने सोचा था मैं सारा सिलेबस खत्म करूंगा, फिर कुछ सिलेबस खत्म नहीं हो पाया। मैंने तो पूरी समर वेकेशन बाहर क्रिकेट खेलने में, ये करने में, वो करने में, फोन चलाने में, दोस्तों से बात करने में, यहाँ पर निकाला। भैया मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत उम्मीद है मुझे, हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, भैया मुझे पता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मुझे ये बताओ कि मैं कैसे पढूं, ये सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाए। शायद ये प्रॉब्लम तुम सबकी भी होगी, है ना। तो उसको पता है मैंने क्या रिप्लाई दिया, मैं तुम सबको भी रिप्लाई दूंगा। सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां, सारी दुविधाओं का केवल एक उत्तर है, एक आंसर, क्या? WHY। मैंने उससे फोन पे पूछा कि यार तू एक बात बता, तुझे क्लास 10th के अंदर 95 जो तू मुझसे बोल रहा है वो लानी क्यों? और यही सवाल मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि तुम्हें 95 लानी क्यों है। तुम में से केवल 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास इसका आंसर होगा, बाकी 90% में कोई आंसर नहीं। 10% के पास आंसर होगा, 90% बोल रहे थे या पेरेंट्स वे पेरेंट्स ने कहा था कि यार क्लास 10 में नंबर लाने होते हैं, इसलिए मैं लेकर क्या तुम्हारा स्टूडेंट ने भी मेरे से यही कहा तो भैया पेरेंट्स की बहुत बिछा उम्मीद रहे है। 2 मिनट। मैंने कहा वो तो पेरेंट्स की उम्मीद है, तुम अपना बताओ, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्यों लाना? व्हाट इज योर व्हाई? क्या है भाई, पता चल रहा है? सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो, सोचो एक, नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। और इस वजह से तुम 95 लेकर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपना वाई क्लियर नहीं है। क्लास 10 के अंदर जितने भी बच्चे 95 लाते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उन्हें 95 क्यों लानी है। अगर तुम्हें अपना गोल ही क्लियर नहीं है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारा कुछ भी रीजन हो सकता है, शायद तुम्हारा रीजन ये है कि यार भैया मुझे ना एक बार मेरी क्लास के टीचर ने बाहर निकाल दिया था और मुझसे ये कहा था कि तू तो बहुत बेकार बच्चा है, तू तो कभी नहीं पढ़ पाएगा, तू तो कभी मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा। शायद तुम्हारा ये रीजन हो कि तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा, बहुत डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। शायद तुम अपने 2 दोस्तों के मिनट सामने में एक इज्जत बना,
कि यार मैं भी क्लास का टॉपर हूँ, बहुत सारे रीजन होंगे। तो उसने थोड़ी देर सोचा, उसे कुछ समझ नहीं आया, और फिर फोन मैंने रख दिया। 2 दिन बाद तो स्टूडेंट का वापस फोन आता है, कहता है प्रशांत भैया, क्या बता। प्रशांत भाई रीजन मिल गया, क्या रीजन है? बोलता है भैया अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर अपना नाम देखिए, अपनी तस्वीर देखिए, मेरा नाम आएगा, मेरी फोटो आएगी, मेरी परसेंटेज लिखी आएगी भैया, ये है मेरा वाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुझे अपना वाई मिल गया ना, तो इसका मतलब है अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, अब तू पढ़ाई। देखो यार, हमारी लाइफ में 100 तरीके की प्रॉब्लम होगी, शायद तुम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते होगे, शायद तुम ढंग से नहीं पढ़ पाते होगे, शायद तुम्हारे फोन का डिस्ट्रैक्शन होगा, शायद तुम्हारे पेरेंट्स वाले कुछ इश्यू होगा, तुम्हारी फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सबका रीजन है कि तुम्हें तुम्हारा वाई नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें करना क्यों है। जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो गया, बहुत छोटी सी कहावत है, ध्यान से सुनना, व्हेन योर वाई इज क्लियर, कि तुम्हें तुम्हारा वाई नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें करना क्यों है। जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो गया, बहुत छोटी सी कहावत है, ध्यान से सुनना, व्हेन योर वाई इज क्लियर, देन योर हाउस, मतलब जब तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हें करना क्यों है, तो कैसे करना है ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि कैसे पढ़े। एक बार तुम्हें पता चल गया ना कि यार क्या अचीव करना है, क्यों अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके बाद तुम्हें ट्रस्ट, एक बार अपना वाई क्लियर कर लो, उस वाई को लिख लो, आज अभी वीडियो के एंड होते उस वाई को लिख लो, एक पेपर के ऊपर बड़ा बड़ा, और कहीं पर रख लो, अपनी डायरी के अंदर, अपनी किताबों के अंदर, अपने टेबल के अंदर, कहीं पर उसको रख लो, वाई को दे ले यार मुझे। जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड होगे, जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, जब भी तुम जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, इस क्लास के अंदर ना डर लगेगा, बहुत बार डर लगेगा। शायद तुम पहला या दूसरा बोर्ड दे रहे होगे, बहुत बार डर लगेगा। उस डर को भगाने के लिए तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब भी डर लगेगा, उस वाई को तुम देखोगे और कहोगे कि यार किस वजह से क्लियर करना है, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन लाओगे। याद रखना है, वाई को क्लियर कर लो, हाउ की टेंशन छोड़ो, कैसे करना है तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, और तुम्हारा वाई क्या है, या तुम सभी से कमेंट सेक्शन में जानना है कि तुम्हारा वाई क्या है। और मैं इसका मतलब कह रहा हूँ कि तुम सबके सब इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे चाहिए तुम सब अपना रीजन देखो, और यार मिलकर मचाते हैं यार, एक सपना देखा है ना, करना है ना पूरा, तुम मिलकर करेंगे इस बार। पिछले साल हजारों बच्चे लेकर आए 95 और 90, और इस बार इस बार तुम्हें वो अचीव करना है। चलो यार मिलकर अचीव करते हैं, और अपना वाई लिखो कि तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें अपनी 95, 98, 99 या जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो क्यों अचीव करना है, व्हाट इज योर वाई, वो जरूर लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट।